फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल मारिया और माइकल को मुंबई में देखते हैं, जो अपने काम के सिलसिले में यहां रहा करते थे। मारिया माइकल को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, जो सुनकर माइकल खुश हो जाता है। जिसके बाद वह लोग समुद्र के किनारे वॉक पर जाते हैं। मारिया कहती है कि उसे यह शहर बहुत पसंद है, इसलिए वह और माइकल वापस अपने देश न जाकर मुंबई में ही रुकने का फैसला करते हैं। और तभी पास ही खेल रहे बच्चों की बाल उनके पास आती है, जिसे लेने के लिए एक बच्ची वहां आती है। तब माइकल उसे बोल देते हुए हिंदी में पूछता है कि क्या मैं और मेरी पत्नी यहां रह सकते हैं, जिस पर वह बच्ची मारिया की तरफ इशारा करते हुए डरावने अंदाज में चीखती है। और फिर यह सीन यही कट होकर मारिया की तरफ मुड़ जाता है, जो अपने बिस्तर पर से उठती है। और यहां हमें पता चलता है कि अब तक 6 साल बीत चुके हैं। वही मारिया उठते ही अपने पति को ताना मारते हुए उससे कहती है कि तुम इतने सुकून से कैसे सो सकते हो। इस पर माइकल उसे संभालते हुए कहता है कि हम इस दुख से बाहर आ जाएंगे। जिस बात से हम यह समझ पाते कि मारिया के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, जिसके कारण वह टूट चुकी है। फिर अगले सीन में हम लूसी को देखते हैं, जो माइकल और मारिया की बेटी है। और वह लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम पिकी नाम की महिला को भी देखते हैं, जो इस घर में काम किया करती है। आप कुछ देर बाद माइकल अपने काम पर चला जाता है, और रात में वापस लौटने पर पिकी बताती है कि मारिया सर दर्द की दवा लेकर सो रही है। तब माइकल लूसी को देखने के बाद अपने कमरे में आता है, जहां टीवी पर उसके बेटे ओलिवर की वीडियो चल रही होती है। और अब हम समझ पाते हैं कि आखिरी मारिया इतनी उदास क्यों है, क्योंकि उसके बेटे ओलिवर की मौत हो चुकी थी, और उसकी मौत कैसे हुई यह हमें आगे पता चलेगा। वहीं इस वीडियो को देखकर माइकल काफी भावुक हो जाता है, और वह रोते हुए अपनी पत्नी मारिया के सर को चूमता है। खैर तभी उसकी नजर मारिया के हाथ पर जाती है कि उसने नींद की सारी गोलियां खा ली है। इस पर माइकल तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां मारिया को उसे दुर्घटना का विजन आता है, जब उसके बेटे ओलिवर की जान गई थी। और अब हम देख पाते हैं कि पुल से गिरने के कारण मारिया की कार पानी में है, जहां ओलिवर का पैर कार की सीट में फंस जाता है, और बहुत कोशिश करने पर भी उसका पैर बाहर नहीं आता। वही कार भी डूबने जा रही थी, जिस कारण मारिया ओलिवर को सॉरी बोलते हुए लूसी को लेकर पानी से बाहर आ जाती है। और पानी में डूबने के कारण ओलिवर मारा जाता है। अब इस हादसे के बाद से ही मारिया खुद को ओलिवर की मौत का जिम्मेदार मानने लगी है, और इसीलिए उसने नींद की गोलियां खा ली थी। वहीं इस तरफ हॉस्पिटल में मारिया को होश आ जाता है, जहां पिकी मारिया से कहती है कि यदि वह चाहे तो एक आखिरी बार वह अपने बेटे ओलिवर से बात कर सकती है, जो सुनकर मारिया को यकीन नहीं होता। पिकी बताती है कि उसकी एक बेटी थी जो तालाब में डूबकर मर गई थी। फिर वह आगे यह भी शेयर करती है कि मेरा जन्म दक्षिण भारत के गांव में हुआ था, जहां जंगलों के बीच एक मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर जीवन और मृत्यु की रेखा बहुत कमजोर है। कहते हैं कि उस मंदिर के जरिए मरे हुए लोगों से संपर्क किया जा सकता है। तभी वहां माइकल आ जाता है, इसलिए पिकी उस कमरे से चली जाती है। अब हॉस्पिटल से घर आने के बाद मारिया पिकी के पास जाती है, जहां पर पिकी उसे कुछ नियम बताती है कि यदि वह ओलिवर से बात करना चाहती है तो उसे ओलिवर की राख को मंदिर की सीढ़ियां पर डालकर मंदिर के अंदर जाना होगा, और मंदिर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना होगा। जिसके बाद रात होने पर ओलिवर वहां आएगा, जिससे वह आखिरी बार बात करके उसे अलविदा कह सकती है। साथ ही वह यह भी समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर के दरवाजे को मत खोलना। अब इसके बाद मारिया ओलिवर की लाश को कब्रिस्तान से बाहर निकलवाती है, जहां बॉडी के साथ ओलिवर का फेवरेट खिलौना भी होता है। फिर मारिया और पिकी ओलिवर के शरीर को श्मशान में जलाते हैं, जहां कुछ अघोरी आ जाते हैं। इस पर पिकी बताती है कि अघोरी है जो मरे हुए लोगों की राख को अपने शरीर पर लगाते रहते हैं।
जिस कारण यह दूसरी दुनिया से संपर्क कर पाते हैं। फिर अगले दिन मारिया ट्रेन से उस गांव के लिए निकलती है जहां वह मंदिर है। साथ ही साथ वह माइकल से कोई बहाना कर देती है कि वह जल्दी वापस आ जाएगी। आगे हम उसे मंदिर के पास देखते हैं जहां आसपास के पेड़ पौधे सूख चुके थे और वहां पर ढेर सारे मरे हुए पक्षी भी होते हैं। जिसके बाद वह मंदिर की सीढ़ियां पर ओलिवर की राख को डालकर मंदिर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। अब अंदर वह देखती है कि मंदिर में एक मूर्ति है जिसके बहुत से हाथ हैं और उसने अपने 2 हाथों से चेहरे को ढक रखा था। एक्चुअली यह मूर्ति मृत्यु की होती है और यह मंदिर भी मृत्यु को समर्पित था। वहीं अब रात होने पर मारिया को ओलिवर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह अपने बेटे से माफी मांगते हुए कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हें नहीं बचाया, जिस पर ओलिवर कहता है कि वह आपकी गलती नहीं थी। तब मारिया जवाब देती है कि काश मैं तुम्हें गले लगा पाती, जिस पर ओलिवर कहता है कि आप इस दरवाजे को खोलकर मुझे गले लगा सकती हो। लेकिन मारिया उसे मना कर देती है। तब ओलिवर कहता है कि मैं यहां से जा रहा हूं, और यह कहने के बाद उसकी आवाज आना बंद हो जाती है, जिस कारण से मारिया परेशान हो जाती है क्योंकि उसे ओलिवर से और भी बातें करनी थी, लेकिन ओलिवर का कोई जवाब ना आने के कारण वह मंदिर के दरवाजे को खोल देती है। पर बाहर अब कोई नहीं होता, इसलिए वह थोड़ा और आगे बढ़ जाती है कि तभी उसे अपने पीछे से एक अघोरी दिखाई देता है, जिसे देखकर वह भाग जाती है। जबकि इस तरफ हम मंदिर में मृत्यु की देवी की मूर्ति को देखते हैं जो अब जागृत हो चुकी होती है। यानी कि मारिया की बेवकूफी के वजह से उसने मृत्यु को जगा दिया है। अब अगले दिन लूसी अपने खिलौने से खेल रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। इसलिए वह चेक करने के लिए अपने कमरे से बाहर जाती है, जहां स्टेयर्स पर उसे ओलिवर का वही खिलौना मिलता है जिसे ओलिवर की लाश के साथ दफनाया गया था। और फिर यह सीन यही कट हो जाता है। इस तरफ अब तक मारिया भी घर आ जाती है, जिसे देखकर लूसी बहुत खुश होती है। फिर रात के समय जब मारिया और माइकल सो रहे होते हैं तो उनका कुत्ता अचानक से ही भौंकने लगता है, जिससे मारिया की नींद टूट जाती है और वह कुत्ता इस तरह भौंक रहा था मानो कि इस कमरे में कोई और भी हो। अगले दिन मारिया को ओलिवर के कमरे से कुछ आवाज आती है, जहां चेक करने पर उसे लूसी मिलती है। फिर मारिया लूसी से सवाल करती है कि वह किस बात कर रही थी, जिस पर लूसी कहती कि वह खेल खेल में अपने खिलौने से बातें कर रही थी। तब मारिया उसे अपने कमरे में जाने को कहती है, और जब वह खुद बाहर आ रही थी कि अचानक से एक बक्सा गिरता है और जमीन पर पासों से ओलिवर लिख जाता है, यानी कि ओलिवर की आत्मा भी इस घर में आ चुकी है। फिर मारिया तुरंत लूसी के पास जाती है जो पियानो बजा रही होती है, और वहां पियानो के ऊपर उसे ओलिवर का वही खिलौना दिखाई देता है जिसे ओलिवर की कब्र में दफनाया गया था। और तभी अचानक से वह पियानो खुद ब खुद बजने लगता है, जिस पर लूसी बताती है कि ओलिवर वापस आ गया है। आगे हम रात का सीन देखते हैं, जहां लूसी मारिया से कहती है कि आप पापा से मत बताना कि ओलिवर वापस आ गया है। जिस पर मारिया ओलिवर के कमरे में जाकर उसके खिलौने को बिस्तर पर रख देती है, और जब वह जा रही होती है तो ओलिवर की पसंदीदा किताब नीचे गिर जाती है, और वही एक कुर्सी भी खुद आगे आ जाती है, जो देखकर मारिया उसे किताब को पढ़कर सुनाती है। फिर अगले दिन पिकी की नज़र तुलसी के पौधे पर जाती है, जो पूरी तरह से सूख चुका होता है। तभी फिर घर का माली आकर पिकी को खबर करता है कि तालाब की सारी मछलियां मर चुकी है और आसपास के पौधे भी सूख गए हैं। वही इधर लूसी ने कुछ पक्षियों को पाला था जो भी अब मर चुके थे। जो सब देखकर पिकी समझ जाती है कि मारिया ने उस मंदिर का दरवाजा खोला था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी के कहने पर मारिया पक्षियों को समुद्र में बहाने जाती है, जहां एक अघोरी मारिया के माथे पर भस्म लगा देता है, जिस पर डर के मारे मारिया लूसी को लेकर घर चली जाती है। वही घर पर रात का समय दिखाया जाता है, जहां लूसी टीवी देख रही होती है
और तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है और फिर हम ओलिवर को देख पाते हैं, जो पूरी तरह से शैतान बन चुका था। फिर यह सीन यही कट हो जाता है, जिसके बाद जब मारिया लूसी को नहला रही होती है तो उसकी नज़र लूसी के कंधे पर जाती है, जहां दांत से काटे जाने का निशान होता है। लूसी मारिया से कहती है कि ओलिवर बहुत बुरा है, जिसका मतलब यह है कि ओलिवर ने ही उसके कंधे पर काटा था। इस पर मारिया ओलिवर के कमरे में जाकर लूसी को नुकसान पहुंचाने से मना करती है, जिस पर कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद ही बंद हो जाता है और वहां पर किताब नीचे गिरती है। तब मारिया कहती है कि वह इस कहानी को तभी सुनाएगी यदि वह वादा करें कि वह अपनी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिस पर एक खिलौने की बिजली जल जाती है, यानी कि ओलिवर उसकी बात मान लेता है, जिस पर मारिया उसे कहानी सुनाने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि मारिया को घर के बाहर एक अघोरी दिखाई देता है, जिसे देखकर वह पुलिस बुलाने की धमकी देती है, लेकिन वह अघोरी नहीं जाता और मारिया को पीछे की तरफ देखने का इशारा करता है, जो देखते ही मारिया डर जाती है क्योंकि वहां मृत्यु की देवी होती है। मारिया कैसे तो करके वापस घर के अंदर आ जाती है, जहां पिकी उससे कहती है कि मंदिर के दरवाजे को खोलकर उसने ओलिवर को इस दुनिया में ले आई है, जिस कारण इस दुनिया और मरे हुए लोगों की दुनिया का संतुलन बिगड़ गया है और इसीलिए मृत्यु की देवी ओलिवर को लेने वापस आई है और यदि कोई उसके बीच आया तो वह उसे मार देगी। वह आगे ये भी समझती है कि यदि ओलिवर से छुटकारा पाना है तो ओलिवर से संबंधित सारे सामान को जलाना होगा। वहीं जब मारिया कमरे में जाती है तो उसे लूसी दिखाई देती है, जिसकी आंखें काली पड़ चुकी होती है और तभी वहां पर असली लूसी आ जाती है और फिर यह सीन यही कट हो जाता है। अगले दिन मारिया, माइकल और लूसी बाहर खाना खा रहे होते हैं, जहां मारिया को हर जगह कॉकरोचेस दिखाई देने लगते हैं। तभी वह यह भी नोटिस करती है कि लूसी उनके साथ नहीं है, इसलिए वह अपनी बेटी को ढूंढते हुए एक भीड़ वाली गली तक जा पहुंचती है, जहां से थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे फिर से मृत्यु की देवी दिखाई देती है, जिसे देखकर मारिया बहुत डर जाती है, लेकिन सही समय पर माइकल आकर उसे संभालता है और लूसी भी माइकल के साथ ही होती है। इस तरफ घर पर अब हम पिकी को देखते हैं, जो ओलिवर का सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह रख देती है। पिकी बाद वह माचिस लेने कमरे में जाती है, लेकिन ओलिवर उस कमरे को बंद कर देता है, जिस पर पिकी कमरा खोलने को कहती है और ओलिवर की आत्मा उस कमरे को खोल भी देती है। तब वह बाहर जाकर सारे सामान पर आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन माचिस जलती ही नहीं। तभी पास के तालाब से उसकी बेटी निकलकर उसे आवाज लगाती है। एक्चुअली ये ओलिवर ही होता है, जिसके जाल में पिकी फंस जाती है और ये सीन भी यही कट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद मारिया, माइकल और लूसी वहां आते हैं, जो घर की गार्डन में ओलिवर का सामान देख ही रहे होते हैं कि तभी मारिया को तालाब में पिकी की लाश दिखाई देती है, जो देखकर वह सहम जाती है। इसके बाद रात के समय लूसी अपनी मां से पूछती है कि क्या पिकी को ओलिवर ने मारा है, लेकिन मारिया इसे एक हादसा कहकर बात को टाल देती है और अब वह खुद ओलिवर के सामान को जला देती है। इतने में ही जब उसका पति माइकल वहां आता है तो ओलिवर के सामान को जलता देख मारिया से इस सब का कारण पूछता है, जिस पर मारिया आखिरकार उसे ओलिवर के बारे में बता देती है, लेकिन माइकल को उसकी यह बात झूठी लगती है। तब मारिया लूसी से सब कुछ बताने को कहती है, लेकिन वह कहती कि उसे कुछ नहीं पता। इस पर मारिया कहती कि अब तुम्हें अपने पिता से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लूसी अभी भी वही जवाब देती है, जो सुनकर मारिया को लूसी पर गुस्सा आ जाता है, जो देखकर माइकल लूसी को लेकर उसके कमरे में जाता है, जहां पीछे से मारिया भी आती है और वह देखते हैं लूसी काली पड़ चुकी है, यानी कि ओलिवर ने उसे पासिस कर लिया था। वह ओलिवर से कहती है कि अपनी बहन के शरीर से बाहर निकलो,
जो देखकर माइकल सोचता है कि मारिया पागल हो गई है, इसलिए वह उसे कमरे में बंद करके खुद लूसी को लेकर नीचे आ जाता है, जहां घर के बाहर बहुत से अघोरी दिखते हैं। वह उन्हें वहां से जाने को कहता है, लेकिन सारे अघोरी अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। तब माइकल लूसी को अपने पालतू कुत्ते के पास छोड़कर पुलिस को कॉल करता है, जबकि उनका कुत्ता लूसी के ऊपर भौंकने लगता है। इस पर फिर लूसी एक चाकू से उस कुत्ते को ही मार देती है। जो देखकर माइकल इससे पहले कि कुछ समझ पाता, उससे पहले ही लूसी माइकल को भी चाकू मार देती है। वहीं दूसरी तरफ मारिया किसी तरह उस कमरे से बाहर आ जाती है, जिसे लूसी के चीखने की आवाज आती है, और फिर वह देखती है कि कुछ अघोरी लूसी के अंदर से ओलिवर को अलग करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें लूसी को भी मारना पड़ता है। जो देखकर मारिया उन्हें ऐसा करने से रोकती है, और तभी वहां घायल माइकल भी आ जाता है, जिसके बाद मारिया लूसी के अंदर मौजूद ओलिवर से खुद को पोजेस करने को कहती है, और ओलिवर फिर ऐसा ही करता है। अब यह होने पर मारिया उन अघोरी से कहती है कि वह उसे ले जाए, जिस पर एक अघोरी मारिया को चाकू मार देता है, और फिर हम मारिया को एक कमरे में देखते हैं, जहां मृत्यु की देवी आती है, और वह अपने चेहरे से हाथ हटाकर मारिया को अपना चेहरा दिखाती है, और फिर एक तेज रोशनी के साथ मारिया खुद को इस मंदिर के सीढ़ियों पर पाती है। तभी उसे अंदर से माइकल की आवाज आती है, जो मारिया को देखने के लिए दरवाजा खोल रहा था, लेकिन मारिया उसे ऐसा करने से मना करती है। पर माइकल फिर भी नहीं मानता, और इसी सैड और हॉरर एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।